हेलो एवरीबॉडी, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। सब लोग गुड मॉर्निंग है या गुड आफ्टरनून है या गुड इवनिंग है सर। जब जागो तब सवेरा भाई साहेब। और फिलहाल अगर मैं बात करूंगा तो जब से आपका रिजल्ट आया है आप सभी लोगों के लिए डेफिनेटली ये एक नया सवेरा ही है। क्यों? द रीजन बीइंग कि सीएस के प्रीफिक्स को अपने नाम के सामने लगाने के लिए जो सबसे पहले वाला पड़ाव आपका था जिसका नाम था CSEET, उस पड़ाव को आप सभी लोगों ने फ्लाइंग कलर्स के साथ में कर लिया है पास। और ये कर लेने के बाद में अगर मैं बात करूंगा तो भाई साहब मौका आपके पास में अब आ चुका है कि जो सीएस एग्जीक्यूटिव का आपका अगले वाला पड़ाव है उसी पड़ाव को आप सभी के सभी लोग उसी एंथुजियाज्म के साथ में, उसी डेडिकेशन के साथ में, उसी मोटिवेशन के साथ में, उसी कॉन्फिडेंस के साथ में क्या करें, बढ़िया तरीके से अपने आने वाले अटेम्प्ट के अंदर उसको पास जो है वो आप यहां पे कर लें। तो सबसे पहले पूरे के पूरे सीएस इंडिया के परिवार की तरफ से आप सभी के सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहूंगा कि आप सभी लोगों ने अपने परिवार का, सीएस इंडिया के पूरे परिवार का नाम जो है वो यहां पे रोशन किया है इतने बढ़िया मार्क्स लेके आके। लेकिन इसी के साथ में मैं आप लोगों से यह भी कहना चाहूंगा कि इसी सक्सेस के सिलसिले को आपको आगे बढ़ाए रखना है और एग्जीक्यूटिव में भी यही धमाका जो है वो आप लोगों को करके दिखाने का है। साथ ही साथ में मैं एक चीज और आप लोगों से कहना चाहूंगा कि भाई साहब जो सीएस कार्ड इंडिया का CSEET का आपका ग्रुप था ना, उस ग्रुप पे बने रहिएगा, उसको लेफ्ट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। द रीजन बीइंग कि आप सभी के सभी लोगों के लिए सीएस एग्जीक्यूटिव की सारी अनाउंसमेंट जो है, सारी अपडेट जो आपके होंगे वो उसी ग्रुप के ऊपर आपको आने वाले होंगे। कोई नया ग्रुप जो है वो बनाया नहीं जाएगा। गॉट द पॉइंट? आखिर इसी ग्रुप से आप लोगों ने सक्सेस जो है इसको स्टार्ट किया है, इसको कैसे हम यहां पे बंद करने का काम कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि आप सभी लोगों के लिए एग्जीक्यूटिव के एडमिशन के लिए धमाकेदार अनाउंसमेंट, धमाकेदार सरप्राइज जो है आपको रिजल्ट को देखते हुए वो भी उसी ग्रुप के अंदर आपको आने वाला होगा। तो उसी ग्रुप पे आप बने रहिएगा, उसको लेफ्ट जो है बिल्कुल भी मत कीजिएगा। गॉट द पॉइंट? चलिए सर, एंड इसी के साथ में ये वाला जो वीडियो है, इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से, इत्मीनान से आप देखिएगा क्योंकि यहां पे आपको हम सारी की सारी बातें, सबसे पहली बात जो आपका यहां पे दिसंबर 2023 में जो न्यू सिलेबस के हिसाब से एग्जाम्स होने वाले हैं जिसमें आपको एडमिशन लेना रहेगा, इसके बारे में सारी की सारी डिटेल जो है वो आपको इसी वीडियो के अंदर जानने को मिलेगी। ठीक है, तो इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात एग्जीक्यूटिव का जो आपका ओवरव्यू रहेगा वो मैं आपको यहां पे बताऊंगा, और दूसरे पार्ट में हम यहां पे देखने वाले कि एग्जीक्यूटिव को पढ़ने का स्टडी पैटर्न जो है वो आपका क्या होगा, प्रिपरेशन हमें स्टार्ट किस तरीके से करनी है और कैसे ये इंश्योर किया जा सकता है कि एक ही अटेम्प्ट के अंदर आपका जो एग्जाम है एग्जीक्यूटिव का उसको भी आप बढ़िया तरीके से पास जो है उसको आप यहां पे कर पाए। तो आखिरी मोमेंट तक बने रहिएगा और कमेंट सेक्शन में प्लीज इस वीडियो का रिव्यू जो है वो जरूर दीजिएगा कि क्या आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहां पे समझ में आई, मजा आया या नहीं। और हां, अगर आपको लगता है कि कोई और ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिसके बारे में मुझे आपको बताना चाहिए तो उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि सर मुझे इंफॉर्मेशन दीजिएगा। और एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को गूगल फॉर्म का एक लिंक जो है वो प्रोवाइड किया गया। ठीक है, उस लिंक में आप लोगों को आपका जो रिजल्ट है CSEET का वो रिजल्ट आपको करना है शेयर। और भाई साहब बहुत ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही आप लोग अपना रिजल्ट वहां पे शेयर करने वाले होंगे तो उसके बाद में आप सभी लोगों को धमाकेदार वाला सरप्राइज गिफ्ट जो है वो आपके रिजल्ट के बेसिस पे, आपके मार्क्स के बेसिस पे वहां पे मिलने वाला होगा। गॉट द पॉइंट? सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो गूगल फॉर्म की आपको दी गई है वो इंपॉर्टेंट वाली है, उस इंफॉर्मेशन को आप वहां पे फिलअप कर दीजिएगा ताकि आपका जो गिफ्ट है उससे आप वंचित बिल्कुल भी ना रह पाए। राइट, चलिए तो बढ़ते हैं भाई साहब, बात करते हैं सबसे पहले अबाउट द ओवरव्यू ऑफ CSEET सिलेबस। इसमें भाई साहब जो ये सबसे पहले वाला पेज है, बच्चों के दिमाग में डाउट है कि सर रजिस्ट्रेशन जो है वो कब करवाना होगा, कौन सा हमारा लास्ट डेट होगा, एग्जाम हमारा जो है वो कब आने वाला होगा, फीस हमें ICSI को कितना पे करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। गॉट द पॉइंट? तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी आपका जो रिजल्ट है ये आ रहा है कब? सबले अगस्त 2023 को, 9 अगस्त को रिजल्ट जो है वो आपका आ रहा है। राइट बोले? हाँ सर। तो आपको 16 अगस्त 2023 तक का समय जो है वो यहां पे दिया गया है ICSI के द्वारा, जिसमें कि ICSI ने आपसे ये कहा कि अगर आप अभी एडमिशन करवाते हैं तो ऐसे केस में आप दिसंबर 2023 ये वाले महीने के अंदर एक कोई भी ग्रुप का एग्जाम जो है वो आप दे सकते हैं। आपकी मर्जी है, चाहो तो ग्रुप 1 का एग्जाम दे लीजिएगा और चाहो तो आप ग्रुप 2 का एग्जाम जो है वो दे सकते हैं, ऐसा ICSI का कहना है।
सर लेकिन हमें कौन सा एग्जाम देना चाहिए, इसके बारे में सीएस कार्ड इंडिया की पूरी टीम जो है वो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से गाइड करेगी। यानी कि इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूंगा कि आपको कौन से ग्रुप के लिए जाना चाहिए और दिसंबर 2023 में आपको एग्जाम जो है वो कौन से ग्रुप का देना चाहिए। राइट, चलिए ठीक है साहब। सर लेकिन एक बात बताइए, क्या अगर मैं 16 अगस्त तक अपना एडमिशन नहीं करवा पाता हूं तो क्या मुझे एग्जाम देने नहीं मिलेगा? दिसंबर 23 का एग्जाम जो है वो आपको देने नहीं मिलेगा। अगर आप अपना एडमिशन 17 ऑफ अगस्त से लेके 30 ऑफ नवंबर तक करवाने की बात करते हैं, ठीक है, 30 नवंबर तक, तो ऐसे केस में आपको सीधा जून 2024 में दोनों ग्रुप यानी कि सीएस एकेडमी कुल मिला के 2 ग्रुप्स आपके रहते हैं, तो दोनों ग्रुप का एग्जाम जो होगा वो वहां पे आपको देने को मिलेगा। गॉट द पॉइंट। लेकिन ध्यान रखिएगा भाई साहब क्या कि ये जो आपको मौका दिया जा रहा है आईसीएसआई की तरफ से, ये आपको एक गोल्डन वाला मौका जो है वो आपको दिया जा रहा है और कहा जा रहा है आपसे कि आपके पास में अगले 7 दिन का समय है। ये 7 दिन में अगर आपने आईसीएसआई के पास में एडमिशन करवा लिया तो दिसंबर 2023 में आप एक ग्रुप दे सकते हैं और जून 2024 के लिए आप अपना बर्डन जो है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम करने का काम जो है वो भी आप यहां पे कर सकते हैं। अंडरस्टूड द पॉइंट बोल, ठीक है भाई सब। चलिए इसके बाद में ध्यान दीजिएगा, फीस की बात अगर मैं करूं तो कुल मिला के 10,100 रुपए की आपकी फीस रहेगी। ध्यान रखिएगा कि यहां पे जो एडमिशन आपका होता है सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर वो ग्रुप वाइज नहीं होता है, तो सर वो एग्जीक्यूटिव वाइज होता है। मतलब एक बार जब आपने एग्जीक्यूटिव में एडमिशन लिया तो आप ये मान लीजिएगा कि पूरे एग्जीक्यूटिव के अंदर आपका एडमिशन हो गया है। अब चाहे आप अपने दोनों ग्रुप जो है वो सीधा जून में जाके दो और चाहे तो आप अपना एक एग्जाम एक ग्रुप जो है वो दे दो दिसंबर में और अगला जो आपका रहेगा वो दे दो आप जून में। आपको दोबारा एडमिशन का फीस जो है वो पे करना नहीं पड़ेगा। उल्टा मैं ये भी आपको बता दूं कि एक बार जब आपने 10,100 रुपए दे दिया है तो अगले 5 साल के लिए आपका एग्जीक्यूटिव में एडमिशन हो चुका है, आप ऐसा मान के चल लीजिएगा। मतलब ये कि दिसंबर में आप एग्जाम देने वाले थे लेकिन आप नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, उसी फीस में आपसे कहा जा रहा है कि आप जून एग्जाम में भी बैठने के लिए एलिजिबल हो। ऑल्दो आपको एग्जाम का फीस जो है वो पे करना पड़ेगा, वो आपको यहां पे भी पे करना होता है, वो आपको यहां पे भी पे करना होता है। फिर इसके बाद सर जून में नहीं कर पाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अगले दिसंबर में भी कर सकते हैं। ये दिसंबर में आप नहीं कर पाए कोई बात नहीं, आप उसके बाद में अगले जून में भी कर सकते हैं। ऐसे करते करते अगर मैं बात यहां पे करूंगा तो आप ये लगा लीजिएगा भाई साहेब कि आप 5 साल में कुल मिला के 10 एग्जाम जो है उसके लिए आप बैठ सकते हैं, ऐसा आपको यहां पे बोला गया है 10 एग्जाम्स में। गॉट द पॉइंट, ठीक है भाई सब। चलिए बहुत ही बढ़िया। रजिस्ट्रेशन पूरे के पूरे एग्जीक्यूटिव में होता है, ग्रुप वाइज नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप ये बोलो कि सर दिसंबर 2023 में अगर मैं एडमिशन लेने एग्जाम देने की बात कर रहा हूं एक ग्रुप के बारे में तो मुझे वहां पे 5,050 रुपए पे करने पड़ेंगे क्या? नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना होगा। आपको जो फीस है वो पूरी 10,100 रुपए ही पे करनी होगी। अब इसके बाद में चाहो तो दिसंबर में एक ग्रुप का एग्जाम दो और चाहो तो जून में जाके दोनों ग्रुप का एग्जाम जो है वो आप दीजिएगा, ये उसके बाद में आपके ऊपर डिपेंड जो है वो करेगा। राइट, चलिए। लेकिन एडमिशन लेने के बाद में आपको 2 फॉर्मेलिटीज जो है वो भी आपको यहां पे पूरी करनी पड़ती है। क्या क्या नाम है? एक का नाम है ODOP, फुल फॉर्म क्या है? 1 डे ओरिएंटेशन वाला प्रोग्राम। इसमें क्या होता है सर, पूरे के पूरे एग्जीक्यूटिव के बारे में, पूरे के पूरे प्रोफेशनल के बारे में, आपके ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट के बारे में, यानी कि ये लगा लो कि जिन चीजों के बारे में यहां पे मैं आपको बता रहा हूं उन्हीं चीजों के बारे में एक पूरे दिन का प्रोग्राम जो है वो आईसीएसआई के आपके चैप्टर ऑफिस में करवा के दिया जाता है, जिसमें कि आपका करंट अफेयर ओरिएंटेशन जो है वो वहां पे प्रोवाइड आपको किया जाएगा। गॉट द पॉइंट। ये ध्यान रखिएगा कि आप जब दिसंबर एग्जाम के लिए अपने एग्जाम फॉर्म को फिल करने का काम करोगे तो उसके पहले ये करना आपके लिए क्या रहेगा? कंपलसरी जो है वो आपको रहेगा। अगर आपने ये नहीं किया तो आपको एग्जाम देने नहीं मिलेगा। सर तो मुझे सेंटर कौन सा चूज करना चाहिए, मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा ओडीओपी कब होने वाला है, कहां होने वाला है? तो ध्यान रखिएगा कि आपके घर के आसपास वहां पे आपको लिस्ट दिख जाएगी, जो भी सेंटर आपका होगा सेंटर को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो आपका सेंटर के ऊपर जब भी आपका ओडीओपी हो रहा होगा तो आपको कम्युनिकेशन जो होगा वो चैप्टर ऑफिस से आ जाएगा। राइट, चलिए। फिर इसके बाद में एक और चीज क्या है? प्री एग्जाम टेस्ट। मतलब सर एक फॉर्मेलिटी है सर। कहा गया कि दिसंबर में एग्जाम देने वाले हो, बोले हाँ। कौन से ग्रुप का? बोले ग्रुप 2 का। तो एक काम करो, दिसंबर का एग्जाम देने के पहले घर बैठे बैठे आपको बोले आईसीएसआई की तरफ से एक मेल आएगा जिसमें आपको TCSION एक वेबसाइट होता है, एक क्या बोलेंगे इसको, एग्जाम लेने वाला सेंटर आपका रहता है, आपको उसका यूजर आईडी और पासवर्ड जो आपको मिलेगा, लॉगिन कीजिएगा और लॉगिन करके वहां पे पेपर को सॉल्व करना है। कौन से पेपर को? सर जिस ग्रुप का एग्जाम आप दिसंबर में देने वाले होंगे उसको, वो बोले आप वहां पे कर दीजिएगा भाई साहब। गॉट इट। चलिए, तो ये काम जो है वो बोले आपको वहां पे करना पड़ेगा, ऐसा आपको वहां पे सिंपली बोला गया है। अंडरस्टूड द पॉइंट भाई साहब? बोले ठीक है सर कर देंगे, और क्या। फिर इसके बाद में अगर मैं बात यहां पे करता हूं, जस्ट अ सेकेंड,
चलिए, फिर इसके बाद में अगर मैं बात यहां पे करता हूं तो प्री एग्जाम टेस्ट, सर ये आपको जो एग्जाम होगा ये एक ही बार देना पड़ेगा, ये बार बार आपको नहीं देना पड़ेगा। यानी कि ये लगा लो कि दिसंबर एग्जाम के लिए आपने ओडीओपी जो है वो कर लिया और प्री एग्जाम टेस्ट आपने दे लिया। इसके बाद में अगर दिसंबर में फाइनल एग्जाम आपने नहीं भी दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप एक ही बार यहां पे प्री एग्जाम टेस्ट दोगे, फिर जून में, अगली दिसंबर में जब भी आपको एग्जाम देना होगा तब आप दे सकते हो। ये आपको एक ही बार देके पास करना पड़ता है। सो लेकिन एक बात बताओ, अगर हमारी पढ़ाई नहीं होगी तो हम इसको पास कैसे करेंगे? ध्यान से, जितनी चीटिंग करनी उतनी चीटिंग कर सकते हैं। यहां पे बस इतना कहा जा रहा है कि आपने सिलेबस को थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा, तो जब आपका एग्जाम फॉर्म भरने का टाइम आएगा उसके पहले पहले आपको बस ये टेस्ट जो है वो देके फॉर्मेलिटी करनी है और हर पेपर में आपको 40 मार्क जो लेके आने। एमसीक्यू बेस्ड पेपर आपका होगा, 100 मार्क का पेपर आपका रहेगा और उसमें आपको 40 मार्क जो है वो लेके आना। चलिए, फिर इसके बाद में सर सिलेबस कुल मिला के 2 ग्रुप्स आपके यहां पे हैं जिसमें कि 7 सब्जेक्ट्स आपको दिए गए। ध्यान रखिएगा भाई साहब, इसके पहले एक सिलेबस हुआ करता था जिसको ओल्ड सिलेबस कहा जाएगा आज की डेट में। सर उसमें अगर मैं सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूं तो 8 सब्जेक्ट हुआ करते थे, यानी कि यू गाइस आर वेरी लकी। कैसे? सर आपको सिर्फ 7 सब्जेक्ट्स का ही प्रिपरेशन यहां पे करना है। वो बच्चे 800 मार्क के लिए प्रिपरेशन करते थे, आपको सिर्फ 700 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है। क्यों? हर सब्जेक्ट आपका 100 मार्क का है और कुल मिला के 7 पेपर आपके हैं, तो कितने हो गए? 700 मार्क्स। गॉट द पॉइंट? चलिए, और फिर इसके बाद में अगर मैं सिलेबस के बारे में बात यहां पे करूंगा तो ये ध्यान दीजिएगा कि कुल मिला के 2 ग्रुप है, पहला ग्रुप 1 और दूसरा है ग्रुप 2। ग्रुप 1 में कुल मिला के 4 सब्जेक्ट आपके हैं जिसमें से 1, 2, 3 ये तीनों लॉ के सब्जेक्ट हैं और एक सब्जेक्ट जो आपका होगा नाम है CAFM, ये है आपका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट। सर JIGL का फुल फॉर्म ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल वाला लॉ, कानून यहां पे दिए हुए। फिर इसके बाद में कंपनी लॉ, जो आपने CSWD में एक हल्का सा चैप्टर पढ़ा था वो यहां पे पूरा सिलेबस दिया गया है जिसमें कि 19 से 20 चैप्टर जो है वो आपको दिए गए। फिर SBIL, कोई भी बिजनेस एंटिटी को सेटअप करना और उसके अलावा जो इंडस्ट्रियल लेबर वाले लॉज होंगे उनको जो है वो आपको यहां पे पढ़ना होगा। और फिर इसके बाद में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम का जो सब्जेक्ट होगा वो भी आपको यहां पे पढ़ना रहेगा। अगर मैं यहां पे कंटेंट के बारे में बात करूंगा तो पहले 3 सब्जेक्ट में 20% मार्क्स जो है वो एमसीक्यूज के रहेंगे, यानी कि 20 मार्क के एमसीक्यूज और 80 मार्क का यहां पे डिस्क्रिप्टिव रहेगा। क्या बात है? यानी कि यहां पे आपके पास में मौका है भाई साहब कि आप 20 क्वेश्चन जो है उन पे तुक्का मार सकते हैं और वहां पे आप एमसीक्यूज के हिसाब से मार्क्स जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो आपके यहां पे क्वेश्चंस रहेंगे इसमें क्या करना होगा, आपको आंसर बना के लिखना पड़ेगा। शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन आ सकते हैं, या फिर आपको कोई केस स्टडी दे दिया जाएगा जिसके लिए आपको यह कहा जाएगा कि इसको आप सॉल्व करके बताइए। ठीक है, हर पेपर 100 मार्क का है जिसमें वही सेम फंड एप्लीकेबल होगा जो CSWD में एप्लीकेबल हुआ था कि आपको इंडिविजुअली 40 मार्क्स जो है वो लेके आने हैं। और अगर मैं एग्रीगेट के बारे में बात करूंगा तो 400 में से 200 मार्क्स जो हैं, यानी कि 50% मार्क्स जो है वो आपको लेके आने हैं। तब मान के चला जाएगा कि आपका एग्जाम यहां पे क्या हो गया, पास जो है वो हो गया। राइट? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको यहां 40, यहां 40, यहां 40 और यहां 40 आए तो टोटल कितना बनेगा? 160। तो क्या एग्जाम पास हो जाएगा? नहीं सर, माना जाएगा कि ग्रुप 1 आपका फेल हो गया है क्योंकि आपको 200 मार्क वहां पे नहीं मिला। अगर आप चाहते हैं कि ग्रुप 1 में आप पास हो जाएं तो इंडिविजुअली 40-40 लेके आने हैं और एग्रीगेट आपके 200 के ऊपर बनने चाहिए। मतलब क्या करना पड़ेगा सर, किन्हीं 2 सब्जेक्ट में आपको 60 लाने पड़ेंगे, टोटल 200 आना चाहिए भाई साहब। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहां पे 45 है, यहां पे 55 है, यहां पे 55 है, यहां पे 45 है, 200 आ गए। या फिर सब बहुत ही बढ़िया पढ़ाई आपने करी, 60 आ गए, 240 आ गए, क्या बात है, 40 मार्क्स एक्स्ट्रा आपको यहां पे आ गए। ये भी कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट? फिर वहीं पे अगर मैं ग्रुप नंबर 2 के बारे में बात करूंगा तो सर यू आर डबल लकी। कैसे? सर दिसंबर 2023 में एग्जाम देने का मौका जो है वो आपको यहां पे मिल रहा है, जहां पे आपके पास में 4 महीने के आसपास का समय जो है वो आपके पास में, अगर मैं फ्रेंकली बताऊं तो 140 दिन का टाइम आपके पास में है। गॉट द पॉइंट? ये 140 दिन के अंदर अगर मैं आपसे कहता कि आपको ये 4 सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन करना है तो शायद आपके लिए डिफिकल्ट होता, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 3 ही सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन करना है तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान वाला काम जो है वो यहां पे हो जाएगा। ओल्ड सिलेबस वालों के लिए चाहे ये वाला करते तो भी उनके लिए 4 सब्जेक्ट और ये वाला करते तो भी उनके लिए 4 सब्जेक्ट। पुराने इसमें 8 सब्जेक्ट हुआ करते थे, ग्रुप 2 में 4 और ग्रुप 1 में 4। आपके लिए यहां पे 3 ही सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट का नाम CMSL,
सिक्योरिटीज लॉ जो है वो आपको यहां पे पूरा दिया हुआ है। फिर ECIPL इकोनॉमिक कमर्शियल लॉ एंड उसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ जो है वो आपको यहां पे दिया हुआ है, गुडविल के बारे में, ट्रेडमार्क के बारे में, फिर उसके बाद में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह जो उसके बारे में, और फिर उसके बाद में टैक्स लॉ प्रैक्टिस जो है वो भी आपको दिया हुआ है। तीनों के तीनों सब्जेक्ट आपके ऐसे होंगे कि 20% एमसीक्यूज होगा तो 80% आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा, और यहां पे भी 100 मार्क्स में से 40, 100 में से 40, 100 में से 40 और एग्रीगेट 300 में से 150 मार्क्स जो है वो आपको सिक्योर करने पड़ेंगे, यानी कि इंडिविजुअली वही 40%, एग्रीगेट में कितने 50%, राइट। चलिए फिर इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं स्टडी मटेरियल के बारे में, सर वैसे तो अगर आप जाते हैं icsi.edu नाम की वेबसाइट पे, ये वेबसाइट पे एकेडमिक पोर्टल, ये नीचे में आपको दिख रहा है एकेडमिक पोर्टल, ये वाला टैब, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पे दिखाई देगा न्यू सिलेबस 2022, गॉट द पॉइंट। आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा स्टडी मटेरियल, नीचे वाला टैब, आप इस पे क्लिक करेंगे, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, जैसे इस पे क्लिक किया सारे सब्जेक्ट का जो सॉफ्ट कॉपी आपका होगा वो आपको यहां पे दिखाई दे जाएगा। लेकिन जब आप 10,000 100 रुपए की फीस पे कर दे रहे हैं तो जो प्रिंटेड मटेरियल होगा इसी फीस के अंदर आपके घर पे भी आईसीएसआई के द्वारा ही डिलीवर जो है वो करवा के दे दिया जाएगा। गॉट द पॉइंट। सर कितना टाइम लगता है, वेरी करता है सर, कई बार ऐसा होता है कि एक हफ्ते में आपके पास में बुक आ जाती है, कई बार ऐसा होता है कि 45 डेज तक का टाइम जो है वो वहां पे लग जाता है। बट जब आप सीएस का इंडिया के पास में क्लासेस कर रहे हैं, ऑलरेडी जो नोट्स हैं वो आपके बनाए हुए रहते हैं, और वो नोट्स जो है आपके स्टडी मटेरियल के हिसाब से बना के वो ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड जो है वो कर दिए जाते हैं, राइट। चलिए सर रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बहुत सिंपल है, ऑनलाइन सर्विस पे आप टिक करेंगे। इस पे टिक करने के बाद में अगर देखेंगे नीचे से लेके 1 2 3 4, ठीक है, नीचे से जो चौथा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा इसके ऊपर आपको सीधा क्लिक करना पड़ेगा। इस पे क्लिक करने के बाद में आपको इंश्योर करना है कि क्या आपके पास में आपकी फोटो है, क्या सिग्नेचर है आपके पास, क्या डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट आपके पास में है, क्या क्वालिफिकेशन यानी कि CSWD पास का सर्टिफिकेट आपके पास में है, और फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो टिक मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आगे चल के थोड़ी सी कठिनाई रहेगी। फिर इसके बाद आईडी प्रूफ, आधार कार्ड वगैरह जो वो भी आपके पास में होगा। ये इंश्योर कर लीजिएगा कि मैक्सिमम साइज पीडीएफ डॉक्यूमेंट का 2 MB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, फोटो का साइज जो है वो 20 से 50 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, और जो सिग्नेचर आपका रहेगा उसका जो साइज है वो 10 से 20 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ये सब इंश्योर करके आप क्या करेंगे, प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद में आपसे कहा जाएगा कि अगर आप CSWD के स्टूडेंट हैं तो यहां पे आपको अपना CSWD का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको डालना होगा, साथ में आपका रोल नंबर जो है वो डालना पड़ेगा। यहां पे आप ये वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अगला जो पेज आपका होगा वो ओपन हो जाएगा, वहां पे पूरा डिटेल आपको वहां पे डालना होगा, और ऐसे करते करते आपको पेमेंट के लिए प्रोसीड जो है वो आपको करना रहेगा, राइट। चलिए सर स्टडी मटेरियल की बात जो वो यहां पे आपकी हो गई। अगला पॉइंट वेरी मच इंपॉर्टेंट, एग्जाम फॉर्म्स। सर ध्यान से, आपका एग्जाम होने वाला है दिसंबर 2023 में, डेट पहले से फिक्स है। क्या है डेट, डेट है मेरे भाई 21 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर। एक बार देख लेते हैं यहां पे वापस से, ICSI.edu पे अगर अपन जाएंगे और जो सबसे पहले वाला टैब आपका रहेगा, नॉट दिस वन सॉरी, अरे खुल जा सिम, काहे नहीं खुल रहा है, ICSI.edu होम, या फिर मैं यहां पे करता हूं ICSI.edu। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहां पे दिखाई देगा latest@ICSI, ये वाले डब्बे पे अपने क्लिक किया तो यहां पे अपने को दिखाई देगा कुछ नोटिफिकेशन, ठीक है, सारे नोटिफिकेशन जो आप करेंगे वो यहीं पे आते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स वाले में जाके देखेंगे, ये देखिए दिख रहा है यहां पे, ये वाला टैब, टाइम टेबल फॉर CS एग्जामिनेशन दिसंबर 2023, पहले से आपको यहां पे दे दिया गया है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपका ये पूरा का पूरा टाइम टेबल जो रहेगा वो वहां पे हो जाएगा ओपन, पूरा का पूरा जो आपका टाइम टेबल रहेगा ये यहां पे आपका हो जाएगा ओपन, जिसमें आपको पहले से बता दिया जा रहा है कि आपका जो पेपर है दिसंबर में कौन सी डेट से लेके कौन से वाली डेट को होने वाला होगा। नेट काहे स्लो हो गया है भाई, का तकलीफ है, ये देखिए
राइट। अगर मैं यहां पे सिलेबस 2022 के हिसाब से बात करूंगा तो 21 तारीख को सबसे पहला पेपर ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन जनरल लॉ का, फिर 22 तारीख को पेपर कैपिटल का, फिर 23 तारीख को कंपनी लॉ का, 24 तारीख को ECIPL का, फिर इसके बाद में 25 तारीख की छुट्टी है, क्रिसमस की छुट्टी, 26 तारीख को पेपर सेटिंग अप का, फिर 27 तारीख को पेपर टैक्स लॉ का, 28 तारीख को पेपर है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। यानी कि आप ये लगा लीजिएगा कि 28 तारीख को आपका जो पेपर रहेगा वो यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरे पेपर के दरमियान अगर बोध ग्रुप का पेपर कोई बच्चा दे रहा होता तो आपको एक ही छुट्टी जो है वो वहां पे मिलती, लेकिन क्योंकि आपका जो एग्जाम है ये यहां पे रहने वाला है सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 2 का, ठीक है, 3 सब्जेक्ट आप वहां पे देने वाले हैं, तो आपको एक पेपर 22 को देना होगा, एक 24 को देना होगा और एक पेपर जो है 27 को देना होगा। यानी कि टेक्स्ट के पेपर के लिए आपको 2 दिन की छुट्टी जो है वो यहां पे आपको मिल जाएगी। गॉट द पॉइंट? ठीक है साहब, चलिए। लेकिन मेन पॉइंट क्या सर बोले, सबसे पहले आपने 10,100 रुपए का फीस यहां पे किया था, ये आपका एग्जिट में एडमिशन लेने का जो फीस है वो आपने पे किया था। फिर यहां पे एग्जाम का जो फीस होगा वो आपको अलग से पे करना होगा। एग्जाम फॉर्म के लिए आपको 26 अगस्त से लेके 30 सितंबर तक का समय जो है वो आपको यहां पे दिया गया। अगर ये टाइम पीरियड में आप अपना एडमिशन, आप अपना एग्जाम फॉर्म जो उसको फिल करते हैं, तो आपको 1200 रुपए जो है वो एक ग्रुप का एग्जाम फॉर्म फीस पे करना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा ऐसा होता जो कि बोथ ग्रुप का एग्जाम दे रहा होता, आप दे ही नहीं पाओगे, आप एक ही ग्रुप का पे कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट? तो उसको 2400 रुपए जो है वो यहां पे करने पड़ते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप 30 सितंबर तक अपना एग्जाम फॉर्म फिल नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, फिर भी आपके पास में और कुछ दिनों का समय यहां पे दिया गया है, और ये टाइम पीरियड के अंदर अगर मैं बात करूंगा तो अगेन आपको लेट फीस जो है वो भी पे करनी पड़ेगी, जो नॉमिनल कुछ है 250 रुपए के आसपास की, वो आपको पे करना हो, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर मैं पासिंग क्राइटेरिया की बात करूं तो जैसा CWD में था 40% इंडिविजुअल लेके आना है और 50% जो होगा वो इन एग्रीगेट आपको स्कोर जो है वो यहां पे करना पड़ेगा, राइट। चलिए, तो ये रहा मेरे भाई आपका पहले वाला पार्ट, ओवरव्यू ऑफ द CS एग्जिट। अब सवाल यहां पे आता है कि सर CS एग्जिट में हमारे पढ़ाई करने का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा, प्रिपरेशन हमें स्टार्ट किस तरीके से करनी है और कैसे हमें अपना जो एग्जाम है वो एक ही अटेम्प्ट में पास करना है, इसके बारे में गाइडेंस मिल जाए तो बहुत ही अच्छा काम यहां पे हो जाए। तो बहुत ध्यान से, सबसे पहले अगर मैं पैटर्न के बारे में बात यहां पे करूंगा, ध्यान से, हमारे पास में प्रिपरेशन करने के लिए 4 महीने के आसपास का समय है। अगस्त का 20 दिन, सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, और फिर इसके अंदर दिसंबर के भी 20 डेज का टाइम पीरियड जो है वो आपके पास में है। 20 दिन का टाइम पीरियड आपको वहां पे मिल जाएगा। गॉट द पॉइंट? बोल, ठीक है भाई साहब। तो ऐसे केस में अगर मैं बात करूंगा तो यस वी कैन कॉल इट एज अ गोल्डन अटेम्प्ट। क्यों? सब्जेक्ट 3 है, महीने आपके पास में 4 हैं। ऐसे केस में सॉरी बोथ ग्रुप नहीं, यू कैन प्रिपेयर फॉर ग्रुप नंबर 2। 3 सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन जो है वो आप यहां पे आराम से कर सकते हैं। और लेट मी टेल यू दिस पर्टिकुलर थिंग, यहां पे ये इंश्योर करवाया जाएगा कि आपकी जो स्टडी है ग्रुप 2 के लिए वो एक बार नहीं बल्कि इतनी बार हो। कैसे? सबसे पहले आप लोगों का रेगुलर क्लास जो है वो रहेगा, उसके साथ में YouTube के ऊपर लाइव आपका डाउट सॉल्विंग सेशन जो है वो लिया जाएगा, हर हफ्ते आपका वीकली टेस्ट होगा, फिर उसके बाद में आपका बूस्टर क्लास करवाया जाएगा जिसके अंदर प्रोफेशनल तरीके से कोई भी क्वेश्चन का जवाब किस तरीके से दिया जाता है वो आपको वहां पे हर फैकल्टी के द्वारा लिख के आपको वहां पे बताया जाएगा। रिवीजन जो है वो आपका अलग से करवा के दिया जाएगा। फिर इसके बाद में 40 रिवीजन जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मैराथन क्लास जो है वो आपके ली जाएगी, लाइव टेस्ट होगा, महा मैराथन होगा, और स्टडी प्लान जो है वो भी आपको यहाँ पे बना के मिलेगा, ताकि आप इस बात का ट्रैक रखें कि सर मेरी प्रिपरेशन किस तरीके से चल रही है, क्या मैं अपनी प्रिपरेशन सही तरीके से कर पा रहा हूं, क्या मैं ट्रैक पे चल रहा हूं, और अगर भटक गया हूं तो कितना गैप है, कितना बैकलॉग हो चुका है, ताकि आप उसको टाइम पे क्या कर सके, कवर जो है वो कर सके, राइट। बोले ठीक है साहब। दूसरा, सर प्रिपरेशन को स्टार्ट कैसे करना है, तो भाई साहब ध्यान से क्या कहा मैंने आपको, 10 अगस्त से लेकर आप ये लगा लो कि आपके पास में 20 दिसंबर तक का समय जो है वो आपके पास में अवेलेबल है, यानी कि तकरीबन 4 महीने के आसपास का समय, 140 डेज नहीं लेकिन 120 दिन के आसपास का समय जो है वो आप यहां पे लगा के चल लीजिए। 120 दिन के आसपास का समय जो वो आपके पास में है। एंड यस इट इज अ गोल्डन टर्म। टारगेट क्या रहेगा हमारा? टारगेट ये होगा कि दिसंबर 2023 में ग्रुप 2 का एग्जाम जो है, यानी कि 3 सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करके हमें अपने एग्जाम को पास करना है। गॉट द पॉइंट? सबसे पहले क्या करेंगे, ICSI में एडमिशन जो है वो आप करवा लीजिएगा 16 अगस्त 2023 तक। उसी के साथ साथ में CS कार्ड इंडिया में भी एडमिशन आप करवा लीजिएगा, अपनी ऑनलाइन क्लासेस जो है वो ले लीजिएगा। सर मैं तो फेस टू फेस क्लास लगाने के बारे में सोच रहा था अपने नुक्कड़ के बाजू में,
आई विल से नो फॉर दैट, स्ट्रिक्टली नो फॉर दैट। फेस टू फेस क्लासेस को मैं कहना चाहूंगा कि स्ट्रिक्टली मना कर दीजिएगा एंड से यस टू ऑनलाइन क्लासेस। सर क्यों ऐसा सर, व्हाई दैट सो? कोई कारण है उस चीज के पीछे? यस, बहुत बड़े कारण है। सबसे पहला, अगर मैं पैसे के बारे में बात करूं, सर फेस टू फेस क्लासेस में पैसा बहुत ज्यादा पे करना पड़ेगा। अगर मैं भी पढ़ा रहा हूं तो मुझे भी बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा आपको। क्यों? आपके बैठने के लिए फर्नीचर लाना होगा, कि जो रेंट पे बुक रूम जो है वो मुझे बुक करना पड़ेगा, क्लासरूम वगैरह जो रहेगा वो, गॉट द पॉइंट। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा जो है वो मेरा अलग से आएगा, ये सारा पैसा मैं फीस से रिकवर करूंगा। लेकिन जब ऑनलाइन वाली क्लासेस हैं तो जो चीज आपको यहां पे 40,000 रुपए में मिलेगी वही चीज आपको यहां पे 10,000 रुपए में मिल जाएगी, अफोर्डेबल वाले प्राइस पे। वहीं पे अगर मैं समय के बारे में बात करूं, सर फेस टू फेस क्लासेस के लिए समय जो है वो आपका बहुत ज्यादा जाने वाला होगा। सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूंगा तो ट्रैवलिंग जो आपका रहेगा उसमें समय आपका ज्यादा जाने वाला होगा। अगर गलती से आप रहते हैं मुंबई में, पुणे में, हैदराबाद में, बैंगलोर के अंदर, तो भाई साहेब आपका जितना टाइम क्लासेस करने में लगेगा लगभग उतना ही टाइम जो है वो आपका ट्रैवलिंग करने में भी लग जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर ऑनलाइन क्लासेस है, कहीं आपको जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आराम से घर पे बैठिए। अगर आपका ग्रेजुएशन वगैरह चल रहा है, कॉलेज में जाके बैठिए, वहां पे आपका पीरियड खाली है, फोन चालू किया, लैपटॉप चालू किया, पढ़ना स्टार्ट कर दिया, समय भी बचेगा। ट्रैवलिंग करने का जो आपका एक्स्ट्रा एफर्ट है उसमें थकान हो जाएगी, वो भी आपका वहां पे बचेगा। सर सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है अदर कमिटमेंट। भाई साहब आप सारे के सारे बच्चे 12th पास हो चुके हैं, कोई बच्चा ऐसा होगा जो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है, कोई बच्चा ऐसा होगा जो सेकंड ईयर में है, कोई बच्चा ऐसा होगा जो एलएलबी कर रहा है, और वहां पे कॉलेज जाना बोले आपके लिए कंपलसरी है। 75% अटेंडेंस कम से कम होनी चाहिए, नहीं तो बोले आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। अब पॉइंट ऐसा है कि जिस टाइम पे आपका वहां पे कॉलेज चल रहा है उस टाइम पे आप क्लासेस कैसे करोगे, और जब क्लासेस चल रहे हैं तो बोले कॉलेज कैसे करेंगे? तो ऑनलाइन इज अ सॉल्यूशन। जब आपके लिए कॉलेज जाना इंपॉर्टेंट होगा, आप रात के टाइम पे बैठ के जो क्लासेस सुबह हो चुकी हैं लाइव, आप उनको क्या करेंगे, शाम के टाइम पे अटेंड कर लेंगे। गॉट द पॉइंट? तो ये बेनिफिट जो होगा वो यहां पे मिलेगा, जिससे कि आप एक ही टाइम पे दो दो चीजों के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपनी ग्रेजुएशन डिग्री के लिए भी और अपनी प्रोफेशनल डिग्री के लिए भी, राइट। फिर इसके बाद में डाउट सॉल्विंग। सर हम लोग इतने इंट्रोवर्ट होते हैं कि जहां पे फेस टू फेस क्लासेस में 50 बच्चों के बीच में बैठे हैं और दिमाग में अगर कोई डाउट आया तो हम हाथ नहीं उठा पाते कि सर मुझे डाउट है, सॉल्व कर दीजिए। लेकिन जब ऑनलाइन क्लास होती है, आपको पता है कि फैकल्टी आपको वहां पे देख नहीं पा रही है, या कोई भी और बंदा आपको देख के वहां पे हंस नहीं पाएगा, कैसे सवाल पूछ रहा है। गॉट द पॉइंट? तो आप अपने डाउट जो है वो बेझिझक आराम से कभी भी कैसे भी पूछ सकते हैं। सर यहां पे काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर मैं यहां पे बात करूंगा तो पॉसिबिलिटी है। सो गॉट द पॉइंट? कितने भी डाउट जो वो आप यहां पे पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट रिपीट कंसेप्ट, फेस टू फेस में फैकल्टी ने जो पढ़ा दिया वो पढ़ा दिया। लेकिन अगर मैं ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बात करूंगा, सर ऑनलाइन क्लास लाइव आपने अटेंड किया, कोई कंसेप्ट ऐसा था जो आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आया, वही क्लास का रिकॉर्डिंग आपको वहां पे मिल जाता है, तो आप जितनी बार चाहें उतनी बार उन क्लासेस को अगेन रिपीट 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 करके आप उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और चूंकि क्लासेस का एक्सेस जो है वो आप ही के पास में है, तो ये लगा लो कि फैकल्टी जो है वो ऑल टाइम अवेलेबल आपके लिए है। जब भी आपको डाउट गया, फिर से आपने क्लास को स्टार्ट किया, फिर से आपने कंसेप्ट को वहां पे क्या कर लिया, रिपीट जो है वो कर लिया, और कंसेप्ट को आपने क्लियर कर लिया। गॉट द पॉइंट? तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में डिसाइड करना है कि 15 नवंबर तक आपके जो रेगुलर क्लासेस है वो हो जाने चाहिए, ताकि नवंबर वाले महीने में बचा हुआ जो पार्ट आपका होगा और दिसंबर वाले महीने के जो 20 दिन आपके रहेंगे उस पीरियड में ये वाला काम जो है वो कर लिया जाए। क्या? सबसे पहला रिवीजन, दूसरा सर उस एग्जाम के लिए जो अमेंडमेंट आपके आए होंगे वो पूरे हो जाए, और तीसरा मैराथन जो है ये भी आपका हो जाए, और चौथा लाइव टेस्ट सीरीज जो है वो भी आपकी हो जाए। गॉट द पॉइंट? ताकि जब 21 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे तो उसके लिए आप बढ़िया तरीके से प्रिपेयर रहें। गॉट इट? चलिए सवाल यहां पे लास्ट वाला आता है कि सर पहले ही अटेम्प्ट के अंदर अगर हमें एग्जिट के एग्जाम को पास करना है तो क्या किया जाए, उसको कैसे पास कर सकते हैं? तो बहुत ध्यान से भाई साहब, सबसे पहली बात कंसिस्टेंसी। ये आप देख ही चुके होंगे सीएसडब्ल्यूडी के अंदर कि जितना लगातार आपका काम होता रहेगा उतना आपका मोमेंटम जो है वो बना हुआ रहेगा। आप लोग लाइव क्लास कर रहे थे, आप लोग रेगुलर क्लासेस को करते जा रहे थे, आखिरी मोमेंट पे जाके आपको पता चला कि एग्जाम आपके पोस्टपोन हो चुके हैं, एकदम से आपका मोरल जो है वो डाउन हो गया था, राइट। लेकिन वही टाइम पे हम सभी लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि चलिए एक काम करते हैं, वापस से मैराथन्स को स्टार्ट कर देते हैं। वापस से मैराथन को स्टार्ट किया, कंसिस्टेंसी को हमने बनाए रखा, और आपका एग्जाम जो है बढ़िया तरीके से गया।
दूसरा, हर बार ध्यान देना है कंसेप्ट्स को क्लियर करने पे। जितने ज्यादा कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे उतना बेहतर एग्जाम जो है वो आपका जाएगा। रिवीजन, टाइम पे साइंटिफिक तरीके से रिवीजन करना जो है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर टाइमली रिवीजन आप नहीं कर रहे हैं तो भले ही कंसिस्टेंसी के साथ में कितने भी कंसेप्ट क्लियर कर लिए होंगे आपको एप्रोप्रिएट रिजल्ट जो है वो वहां पे मिलने वाला नहीं होगा। सर चूंकि यहां पे 80% पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव वाला रहेगा तो आपको प्रोफेशनल वे में आंसर को लिखना जरूरी होगा, तो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो आपको यहां पे करना पड़ेगा। और फिर इसके बाद में आता है टाइम मैनेजमेंट। भाई साहब, सीएस एग्जाम में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो होता है कि एग्जाम के टाइम पे जब बोले आपका 3 घंटे का पेपर होता है, 100 मार्क का पेपर होता है, तो आपसे वो पेपर पूरा हो ही नहीं पाता है। कभी आप 80 मार्क्स का सॉल्व कर पाते हैं तो कभी 90 मार्क्स का, कभी 95 मार्क्स का, और 5 मार्क का, 10 मार्क का, 15 मार्क का जो पेपर है वो आपका छूट जाता है। तो क्या करेंगे, आज से ही टाइम टेबल बना लीजिए। मान के चल लीजिए कि अगर मुझे 100 मार्क का पेपर सॉल्व करना है और मेरे पास में 180 मिनट्स हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर 1 मार्क का क्वेश्चन रहा तो 1.8 मिनट्स है। इससे ज्यादा का समय 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपको नहीं लगना चाहिए। अगर आपका 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 3.6 मिनट्स का टाइम है। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो आपके पास में 9 मिनट्स का टाइम है। आप ऐसा मान के चलिएगा और कोशिश कीजिएगा आज से ही कि 9 मिनट के टाइम में 5 मार्क का जो आंसर आपका है वो वहां पे सॉल्व हो जाए। अगर आप ऐसा करोगे तो पेपर आपका टाइम पे होगा। अब जब पेपर आपका छूट नहीं रहा है तो नो डाउट कि आपके जो मार्क्स रहेंगे वो एज कंपेयर टू ज्यादा ही आएंगे। Got the point? That's it. तो रुकते हैं फिलहाल के लिए यहीं पे ही। कोई और डाउट अगर आपके दिमाग में होगा तो प्लीज मुझे आप बताइएगा, उसके ऊपर भी डिस्कशन जो है वो हम करेंगे। राइट, मिलते हैं सरप्राइज के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू।